गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के इस वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर में चल रहा है, नेक्स्ट मंथ हम लोग सभी टैक्स ऑडिट्स में बिजी हैं, अपने ऑडिट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का उसी का रिलेटेड हम लोगों ने अपना टॉपिक रखा है, क्रिटिकल इश्यूज इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। एंड आज के इस वेबिनार्स में हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं मनोज तिवारी सर, ही इज ऑलरेडी विद अस। यू आर मोस्ट वेलकम सर। And our founder convener Durgadas Agarwal ji is already with us, has joined us. So I request Durgadas sir, please start that webinar in a 4 minutes. Thank you, Mehraj ji, the deputy convener of our STD circle. And आज के हमारे गेस्ट स्पीकर सीए मनोज तिवारी जी फ्रॉम कैलकाटा। लास्ट ईयर भी मुझे याद है इनका एक हमने सेमिनार किया था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि इनकी जो व्हाट्सएप पे चैट है जो मैं देखता रहता हूँ, इनके जो इनपुट्स हैं टैक्स, इनकम टैक्स, स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स के मामले में, तो बहुत ही अच्छे इंटरप्रिटेशन और बहुत ही अच्छी इनका एक प्रोफेशनल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट या कहो अपने शौक में रेंडर कर रहे हैं। तो तिवारी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा मेहराज जी ने बताया, टैक्स ऑडिट अभी तो सब कुछ पर्सनल टैक्सेशन में, कुछ बैलेंस शीट फाइनल में इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम टैक्स ऑडिट के बारे में भी टाइम से उसको कंपाइलेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करें और उसको फाइनलाइज करें। तो उससे पहले क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या उनका कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं सीए की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था पेपर में कि अभी तक तो ये था कि इनकम टैक्स वाले जब किसी सीए के पास एक कंसिक्वेंसेज में किसी क्लाइंट्स के यहाँ है, तो मतलब बहुत जरूरी होता तभी जाते थे सीए के पास में, लेकिन अब वो जा सकते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी नजर आती है उसके अकाउंट्स में, उसकी बुक कीपिंग में, तो वो कंसर्न सीए के पास भी जा सकते हैं। तो हमको अपनी डॉक्यूमेंटेशन बड़ा फिट रखना है। टैक्स ऑडिट इज वन ऑफ एस्पेक्ट, क्योंकि हम जो हमारी जो रिपोर्टिंग है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ही, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कंसीडर समझा आज का कि टैक्स ऑडिट पे हम चर्चा करें, और उसके लिए हमारे बीच में मनोज तिवारी साहब आ गए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी, आपको नमस्कार। क्या कहते हैं उसको, बंगाली में कहते हैं भालो भालो वासु, क्या कहते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत और पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। मेहराज जी, आपका इंटरेस्ट है तो मैं समझता हूँ इस सेमिनार को थोड़ा लाइवली रखें, और अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट लगता है, अगर मनोज तिवारी साहब की परमिशन हो, तो बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछते रहें, जिससे कि लाइव थोड़ा सा लगे कि हम जो है हम दूर नहीं बैठे, हम पास में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी कोई क्वेश्चंस किसी के भी हैं चैट बॉक्स में या वो क्वेश्चन आंसर में उसमें उस क्वेश्चन आंसर जो होता है हमारा, उसमें अपना डाल दें। तो मैं तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको जरूर टेकअप करें। इन्हीं शब्दों के साथ सारे पार्टिसिपेंट्स का और तिवारी साहब का बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू मेहराज जी, प्लीज। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस ठीक है, एक बार ये बना दिया स्टडी सर्किल, तो कन्वीनर तो आप ही इस समय, इन एब्सेंस ऑफ कन्वीनर संदीप शर्मा जी। मेहराज प्लीज प्रोसीड। मेहराज जी, आपका ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ, कर लिया। हाँ मेहराज जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो तिवारी साहब का पहले। जी सर, वो बीच में एक्चुअली कुछ कोई टेक्निकल इशू है, कांटेड है। सो फ्रेंड्स, जो आज का सेमिनार है उसके लिए मनोज सर हमारे बीच में। मनोज सर से हम लोग सब परिचित हैं, बट फिर भी एज ए फॉर्मेलिटी आई वुड लाइक टू गिव सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनोज सर। Manoj sir did his graduation from St. Xavier College, Kolkata. He is a fellow member of ICAI and secured 10th rank in All India Basic Intermediate Examination of CA Institute. Sir is managing partner in Manoj Tiwari and Associates Chartered Accountants. Sir has been dealing with normally direct taxation matters and has an expertise in especially
in the tribunal issues, dealing with the tribunals. Sir has a very good academic interest too. He has acted as a faculty of EIRC of the institute. Sir is a very regular speaker in the CPE programs organized by the ICAI and various chapters. Sir is the member of Direct Tax Committee of EIRC for the year 21-22. And so I request Manoj sir to please start that today's. Manojji, please allow me to share something. Yes, sir. Yes, sir. Sure. My screen is available. My screen, Mehraj ji, is available. My PPT on the screen. Yes, sir, it's available, sir. Thank you. ये डॉक्टर दुर्गादास अग्रवाल जी, मेहराज जी, and my learned friend of Northern region. Basically, I should say very good afternoon to all of you. In Calcutta, it is becoming evening because here sun sets by 4:40 rather, 4:45. Friends, the topic for the day is tax audit. And as we know, the tax audit has become critical over years nowadays, and even the government of the day or of the immediate past also, even our institute think that we are not delivering, our deliverables are not up to the mark. Since it's very simple, to deliver quality, because the training we have is sufficient for quality deliverables. Sometimes maybe because of work pressure, there may be some lacuna, but that lacuna can be overcome. My point is, first I'll talk about basics of auditing, and then I'll raise basics of tax audit, and then I'll raise very critical issues. I'll discuss about those. So first thing I'll discuss in around 25 minutes, and balance of my time will be on discussing critical issues. And if there are questions, of course I'll take. If time does not permit, then you can mail your queries and I'll reply to those queries also. No issues, because after all, we are in profession and interaction only helps to enrich ourselves. I believe in it that only interaction can make us enrich in our knowledge. Very fundamental aspect. Chartered accountant has been defined in section 2, subsection 1, clause B of the CAS, and who is holding certificate of practice can do tax audit. And mind you, accountant definition is there in section 288, subsection 2. So who can undertake tax audit? That's it. But for companies, friends, you know, it's very rigorous. For companies, you will find
that if you are disqualified under section 141 subsection 3 of the Companies Act, then you cannot do tax audit under income tax. But for proprietorship or partnership, because Companies Act applies to companies only, so you can't do companies tax audit, companies audit, company tax audit. But for proprietorship and partnership, it's a bit lenient. I'm talking about just basics. Friends, you might be thinking, why this slide? Can a CA in practice who is giving accounting services to a subsidiary conduct tax audits of its holding company? You are a CA in practice who is giving accounting services to a subsidiary of holding company. Can you conduct tax audit of its holding company? This is first question. Can an internal auditor of a company issue Form 1615 CB of that company? Or third question is, can a CA in practice who is giving accounting services to holding company issue certificate for MAT in Form 29B to its subsidiary company? Hence, you must be understanding there is conflict. You are giving accounting services to subsidiary, then you cannot conduct tax audit of a holding company. You are internal auditor of a company, you can't issue Form 1615 CB. You are CA in practice who is giving accounting services to holding company, you can't issue certificate for MAT in Form 29B to its subsidiary company. So in all these three cases, you can't. Friends, section 44, capital A, capital B, 44 AB talks about tax. Tax audit report can be issued in Form 3CB or Form 3CA. If you remember, friends, Form 40 under section 44 AB, there are 5 clauses A to E. So if you are reporting in under any clause from A to E, your audit report has to be issued in Form 3CB. But if you are reporting under third proviso to section 44 AB, third proviso to section 44 AB, then you have to issue tax audit report in Form 3CA. It means what third proviso provides? If you are tax audited under any other law, if you are tax audited under any other law, if you are audited under any other law, sorry, if your accounts are being audited under any other law,